सो वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और हम इसमें कवर करेंगे मेनली जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जिनको याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट है। रिवॉल्ट देखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। साथ में कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो टोटली बेस्ड रहेगा ये लेक्चर, जितना भी है सारा का सारा इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। और मेनली हम बात करेंगे इसमें इवेंट्स की, हिस्टोरिकल इवेंट्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में भी आपको एक या दो क्वेश्चन जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स पे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इन सभी को कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 4th की। तो आप भी मेरे साथ ही इस क्विज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें और आपको पता चल जाएगा, आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं क्विज़ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें पूछा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857, आप सभी ने इसको अच्छे से स्टडी किया होगा। तो ये पूछा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कब स्टार्ट हुआ था। तो इसकी डेट आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। तो इसकी जो डेट है दैट इज़, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, 10 मई 1857। ये तो सभी को पता है कि 1857 में हुआ था, लेकिन इसकी जो डेट है वो भी आपको याद रखनी है। तो कई बार क्या करते हैं कि डेट पे पूछ लेते हैं कि कौन सी डेट को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे हु इग्नाइटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग्ड टू। तो आपको ये बताना है कि जो मंगल पांडे थे, ठीक है, ये इसको 1857 को स्पॉय म्यूटिनी भी बोला जाता है। तो क्यों वो इस तरह से क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुई थी तो इसको सिपाहियों ने ही स्टार्ट किया था। मतलब कुछ सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह को छेड़ दिया था, इस विद्रोह को स्टार्ट किया था। और उसके बाद ये विद्रोह जो है, स्पॉय म्यूटिनी जो है, रिवोल्ट की फॉर्म में सामने आता है। ठीक है, तो मतलब रिवोल्ट में जो मेन लीडर, जब जो मेन स्पाई था उसका नाम था मंगल पांडे। ये पूछा गया है कि मंगल पांडे जो है वो किस मतलब किस इन्फेंट्री के थे। ठीक है, आर्मी जो है, इन्फेंट्री जो है उनकी कौन सी इन्फेंट्री थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, 34 इन्फेंट्री। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 34 नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड ऑन। तो ब्रह्म समाज, ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन, 1828। तो ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राममोहन राय, ठीक है, इन 1828। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया इन डैश फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी, आपने जब महात्मा गांधी के बारे में स्टडी किया होगा तो आपको ये पता चला होगा कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, तो जब वो वापस आए थे तो ये पूछा है कि वापस इंडिया में कौन से सन, कौन से साल, कौन से ईयर को वापस आए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन, 1915। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आए थे साउथ अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ लिखना था चंपारण। ठीक है, ये पी एल की जगह पी है। चंपारण, चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे तो इन्होंने क्या किया, आते ही यहाँ पे आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए थे और इन्होंने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इसमें ये पूछा है कि चंपारण मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। तो महात्मा गांधी ने जो चंपारण मूवमेंट था ये स्टार्ट किया था 1917 को। ठीक है, 1917 को, 1917 को चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया था। चंपारण मूवमेंट 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गांधी जी से रिलेटेड है, खेड़ा मूवमेंट। तो ये चंपारण मूवमेंट भी गांधी जी ने किया था और खेड़ा मूवमेंट भी जो था, खेड़ा रिवॉल्ट जो था, ये भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो इसमें पूछा है कि खेड़ा मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, खेड़ा रिवॉल्ट जो था वो कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो खेड़ा रिवॉल्ट जो है ये स्टार्ट होता है 1918 को। ठीक है, 1918 को। तो याद रखना, चंपारण मूवमेंट जो था 17 को, 1917, और खेड़ा जो है
खेड़ा और अहमदाबाद मिल ये दोनों 18 को हुए थे, 1918। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक। और 1919 में कौन सा किया था, रोलेट एक्ट, अगर याद रहे तो 1919 में रोलेट एक्ट जो था ये इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो पहले बंगाल जो था ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों एक साथ थे, तो इनका दोनों का इनके दो हिस्से कर दिए। तो ये काम हुआ था 1905 में, ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज स्टार्टेड बाय, ठीक है, वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो है ये कब बनी थी, इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इनको भारत में कब इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉर्ले मिंटो 1909। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट जो साइन किया गया था, ठीक है, इसको कांग्रेस लीग पैक्ट बोला जाता है। लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट, ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1916 में। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको भी ये क्वेश्चन जो है अच्छे लग रहे होंगे। आपके जो आपने जो स्टडी की है, जो तैयारी की है, और आप इन चीज़ों को अच्छे से इन चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है बहादुर शाह सेकंड डाइड इन, ठीक है। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें जो मेन लीडर थे वो कौन थे, बहादुर शाह, ठीक है। इनकी डेथ कब हुई थी ये पूछा गया है। तो इनकी डेथ जो थी ये हुई थी 1862 में। इनको डिपोर्ट कर दिया गया था, कहाँ पे, रंगून, पता नहीं, ठीक है, रंगून में इनको एग्जाइल के तौर पे इनको वहाँ पे भेज दिया था, और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथल रिवोल्ट स्टार्टेड इन। तो संथल रिवोल्ट कब हुआ था, ठीक है। तो ये ट्राइबल मूवमेंट था, तो ये हुआ था 1855 में, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश। नेक्स्ट है सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ था। तो सन्यासी रिवोल्ट जो है ये हुआ था 1780 में, ठीक है, 1780 सन्यासी, ठीक है, 80 सन्यासी, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कार्निवल्स इन 1793, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं किसने इंट्रोड्यूस कराई थी और कब इंट्रोड्यूस कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इन इंडिया इन, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण कब किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज 712, मतलब 712, ठीक है। तो 712 एडी में, एडी है दैट इज एडी, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण किया था, ठीक है। 17th क्वेश्चन है अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन इंडिया। तो अलेक्जेंडर भारत में कब आया, इसने कब इन्वेड किया था। तो इसने किया था ऑप्शन सी 326 BC, ठीक है, 326 BC में इसने इन्वेड किया था, किसने, अलेक्जेंडर ने। क्वेश्चन नंबर 18 है फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन ये कब हुई थी, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुई थी 1191 को, ठीक है, ये हुई थी 1191 में। तो सेकंड बैटल ऑफ तरेन की अगर बात करें तो ये 92 में हुई थी, याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुई थी, ये हुई थी 1526 में, ठीक है, 1526 में। तो ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। तो इसके बाद 1526 के बाद क्या होता है, इंडिया में मुगल राज जो है, वो मुगल वंश जो है उसकी स्थापना हो जाती है, और उसके बाद वो शासन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 20 है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी की जो बैटल है ये कब हुई थी? तो ये इसमें हल्दी घाटी की बैटल जो थी इसमें कौन था? अकबर था। ठीक है, तो अकबर, तो ये हुई थी 1576। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी की बैटल हुई थी। ठीक है, महाराजा राणा के बीच में, महाराजा राणा प्रताप और अकबर के बीच में ये बैटल हुई थी हल्दी घाटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो थी ये कब हुई थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ प्लासी जो है ये हुई थी 1757। तो इसमें कौन था? इसमें था सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का, ठीक है, बंगाल का शासक था। और इसके खिलाफ कौन कौन लड़ रहा था? अंग्रेजों का लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव लड़ रहे थे और बंगाल की तरफ से बंगाल के जो राजा थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला इसमें हार गए और उसके बाद लॉर्ड क्लाइव जहाँ पे जीत जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर देते हैं कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, इससे पहले ब्रिटिशर्स जो थे एज ए ट्रेडर यहाँ पे वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये बताना है कि पिट्स इंडिया एक्ट इसको कब इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। इसका डी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सती प्रोहिबिशन एक्ट जो है इसको कब लाया गया था इंडिया में? तो इसको लाया गया 1829 को। ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स के बाद इसको 1829 में सती को जो है बैन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन। ठीक है, तो न्यू दिल्ली, दिल्ली इसको बोलते हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आपको बता दूं कि दिल्ली से पहले कोलकाता जो थी वो भारत की राजधानी थी। वो क्यों थी? क्योंकि जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तो मेन फोकस कहाँ पे था? बंगाल पे था। ठीक है, तो क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बंगाल में थे इसलिए इनकी मेन फोकस यहाँ पे था, इसलिए इन्होंने कैपिटल यहीं पे रखी थी। ठीक है, लेकिन 1911 के बाद क्या हुआ? इन्होंने कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी कोलकाता से दिल्ली में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा की लड़ाई जो है ये कब हुई थी? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हुई थी 261 BC। ठीक है, 261 BC में बैटल ऑफ कलिंगा की हुई थी। इसमें महाराजा अशोक जो थे वो लड़ रहे थे और इसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो आज के बाद कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। तो यही था इस वीडियो में। हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, आपने भी इसको सॉल्व किया होगा और आपने मैक्सिमम स्कोर जो है इसमें हासिल किया होगा। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अपना जो स्कोर है वो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। ठीक है, अब हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम टेलीग्राम ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे सर्च करिए @study4JKSSB। आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।